क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। मीडिया से हो? जी हाँ। कौन सा चैनल? नेटवर्क 10 और इटावा वॉइस। चलिए, बहुत बढ़िया। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करते हैं, बिल्कुल है ना? और केवल ये बात आपके लिए ही नहीं, क्योंकि ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। सही बात है। नॉर्मली आपने देखा होगा, ज्यादातर फोर व्हीलर्स वाले ये पीछे बम्पर लगाते हैं। पहली बात तो है कि क्या ये बम्पर लगाना चाहिए? बात ये है कि कहीं ना कहीं गाड़ी की थोड़ी सेफ्टी रहती है, क्योंकि आए दिन देखते हैं ट्रैफिक में पीछे से छोटे छोटे वाहन होते हैं, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, तो टच करते रहते हैं। बस इतना है, समस्या उससे बची रहती अच्छा, है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण गाड़ी की सुरक्षा है या खुद की सुरक्षा है? गाड़ी की सुरक्षा और सबसे ज्यादा तो अपनी स्वयं की अपनी। होती है। हाँ। सबसे पहली बात क्या है कि अपनी सुरक्षा, गाड़ी तो सेकंड प्रायोरिटी हाँ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सही बात अब एक चीज बताओ, ये आप देख रहे हो इसमें लगा हुआ है। ये एक, सेंसर है। दो, तीन और चार हाँ, सेंसर है गाड़ी सेंसर के। आए हैं। ये सेंसर क्यों दिए गए? ये गाड़ी जब बैक करते हैं तो मतलब बताते हैं कि पीछे का कोई गाड़ी वाहन आ रहा है। नहीं, ये सेंसर उसके लिए नहीं है। ये सेंसर इसलिए लगे हैं कि जब कोई गाड़ी पीछे से आपकी गाड़ी में ठोकर मारेगी, जी। तब ये सेंसर कमांड कहाँ करेंगे? आगे। आगे। एयरबैग्स कब खुलेंगे? जब ये सेंसर पर चोट लगेगी। अब ये बम्पर आपने पीछे लगाया, कोई गाड़ी अगर पीछे से लगती है तो उसकी ठोकर किस पर पड़ेगी? इस पर। और सेंसर कमांड आगे नहीं करेंगे। उससे क्या हो सकता है? ये बड़ा हादसा हो सकता है। तो जरूरी क्या है? ये बम्पर पीछे नहीं होना चाहिए। वैसे इसका कनेक्टिविटी आगे के एयरबैग्स में नहीं होती। एयरबैग से ही होती है। आगे के सेंसर जो अलग होते हैं ना 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 ना, ये भी वही काम करते हैं। जो आगे का बम्पर होता है ना, हाँ, उसमें अगर बम्पर ये सेफ्टी गार्ड लगा होगा तो ये दिक्कत आती है। आप एक बात बताइए, जो लो रेट की गाड़ियां हैं, आप इनकी कीमत मान सकते हैं 20 लाख तक। ये बात है केवल अवेयरनेस, जानकारी का अभाव। जिन लोगों के पास 20 लाख तक की कीमत की गाड़ियां हैं, उन्होंने आगे भी बम्पर लगाया होगा, पीछे भी लगाया होगा। अब फॉर एग्जांपल आप कभी व्यक्तिगत रूप से देखना, ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज में या इससे ऊपर के लेवल की जो गाड़ियां हैं, किसी में आपको आगे और पीछे बम्पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते? जबकि कीमत तो उनकी ज्यादा है, सुरक्षा उनको ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है ना? लेकिन हमारी आपकी अवेयरनेस की कमी की वजह से हम क्या करते हैं कि आप गाड़ी की सुरक्षा, एक्चुअली गाड़ी की सुरक्षा नहीं, इनको लगा के कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं। आगे बम्पर है, गाड़ी अगर आगे से ठुकती है तो सेंसर पर वो ठोकर नहीं लगेगी जो लगनी चाहिए, और जब ठोकर नहीं लगेगी तो एयरबैग्स काम नहीं करेंगे। सेम स्थिति पीछे की है। ये सेंसर इसीलिए लगे हैं कि जब इन सेंसर पर ठोकर लगेगी तब गाड़ी के एयरबैग्स आगे काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए कि लोगों को ये बम्पर्स आगे और पीछे नहीं लगाने चाहिए। ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है, लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, केवल मैं इसको इसीलिए लगवाया था, केवल जो शहर में, अब बिल्कुल आपने जिस जानकारी दी इसके बाद मुझे इस पे हटवाएंगे इसको, क्योंकि कल को कोई बड़ी घटना ना हो, इसको हटवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जैसे कि हमारे इटावा के जनपद के जो यातायात प्रभारी हैं सूबेदार जी, इन्होंने जो जानकारी और लोगों में आजकल जो अवेयरनेस, जो जानकारी आजकल लोगों को दी जा रही है यातायात के नियमों के लिए, बहुत अच्छी पहल चला रहे हैं, जो लोगों से बातचीत करके और उनको समझाते हैं। उसके बाद लोगों में काफी इसकी जानकारी भी हुई है, उसके बाद लोगों ने नियमों का पालन भी करना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं कि जो पहले लोग वाहनों में सीट बेल्ट लगा के, इटावा में तो कोई चलता ही नहीं था, अब लोग सीट बेल्ट लगा के भी चलने लगे हैं। क्योंकि मान लो इटावा का व्यक्ति कहीं नोएडा, आगरा वगैरह जाएगा तो वहां तो चालान हो जाता, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे, तो एक आदत हो जाती है, फिर वो आदत ऐसी बन जाती है कि कितनी भी इमरजेंसी हो, आप हेलमेट या सीट बेल्ट लगा के चलेंगे नहीं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर लोगों में जानकारी अगर होती रहेगी ना, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के ही लिए फायदेमंद है। अगर यातायात कोई भी सिपाही, दरोगा, प्रभारी किसी भी प्रकार से अगर वाहन रोकता है और कहता है कि आप हेलमेट लगाइए, अगर आप सीट बेल्ट लगाइए और आप गाड़ी का बीमा कराएं, कि गाड़ी का बीमा कराना कितना महत्वपूर्ण है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तब इसका महत्व पता चलता है। वैसे तो कुछ पूरी साल पता चल रहा है कि कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब चोट होती है, सामने वाले को अगर चोट लगती है, खुद को लगती है, तो वो बीमा बहुत काम आता है। तो मैं फिर भी कहूंगा लोगों से कि अपने गाड़ी के कागज बहुत जरूरी है कंप्लीट कराना। खुदा ना खास्ता कभी कोई दुर्घटना होती है ना, तो अगर जिनके
डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं तो उनको आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है किसी भी प्रकार से। परिजनों को बहुत ज्यादा इसका नुकसान हमें बहुत जब परेशानियां भुगतना उठानी पड़ता है। पड़ती है। क्योंकि जब हम लोग सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सहायता लेना चाहते हैं, अगर बीमा नहीं होता है या कागज नहीं होते हैं, गाड़ी का लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तब भी इस चीज का बहुत नुकसान होता है। तब लोग इधर उधर दिक्कत करते हैं, उनको क्लेम नहीं मिल पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या आती है। तो हम तो कहेंगे लोगों से आप भी जानकारी दें कि गाड़ी के कागज और बहुत महत्वपूर्ण है, हेलमेट के साथ साथ और भी चीजें हो या ना हो, लेकिन गाड़ी के बीमा बहुत इम्पोर्टेंट। बीमा का एहसास जो आपने बताया, एक्चुअली बीमे का एहसास आदमी को कब होता है कि आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ, बाय द वे कोई एक व्यक्ति मर गया, ठीक, अब गाड़ी का बीमा है नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो प्रॉपर्टी आपने बड़ी मेहनत करके जो कमाई होगी, जो अर्जित की होगी, वो प्रॉपर्टी भी आपकी दाव पे लग जाती है। क्योंकि अगर बीमा कंपनी होती तो वो पूरा लोड जो है वो बीमा कंपनी ले जाती है, लेकिन बीमा है नहीं तो पूरा लोड उस मरने वाले के जीवन का आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जब इसका क्लेम बनता है तो क्लेम ये करोड़ों में चला जाता है, तो एक सामान्य व्यक्ति करोड़ों रुपए पेड नहीं कर सकता। लेकिन अगर बीमा होता तो वो सारा का सारा लोड इंश्योरेंस कंपनी पे जाता और आपके ऊपर उसकी कोई आंच नहीं आती। इसी तरह इंश्योरेंस है, वो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस न होने की कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो आपके ऊपर हत्या का केस लगेगा, और यदि रियल है तो वो 304 उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें भी आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। इसलिए सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। और ये और आपके माध्यम से एक मैसेज हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं शहर में नाबालिग बच्चों को आजकल उनके परिजन अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब खुद स्वयं नहीं जा सकते हैं, तो उनको आजकल ई बाइक, आजकल जो मार्केट में जो तमाम 30, 40, 50 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, ई बाइक दे रखी है। कहते हैं इस पर नो पेट्रोल और नो लाइसेंस की आवश्यकता, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको देखते हैं कि जब वो दुर्घटना का शिकार होती हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके। उसमें भी कंडीशन ये है कि जो ई बाइक्स है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर की है। 25 किलोमीटर की होने की वजह से वो अनरजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ठीक है, और उस पर लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उस पर भी कंपलसरी है कि जो उसका चालक है वो हेलमेट लगा के चलेगा, क्योंकि आपकी स्पीड कम है लेकिन जो दूसरा वाहन सापेक्ष चल रहा है वो अधिक स्पीड में है, हो सकता है वो अधिक स्पीड वाला आपको टक्कर मार दे। तो सर्वप्रथम हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि अपने सर की हिफाजत। जब आदमी बाइकर्स रोड पे गिरता है तो उसको सबसे ज्यादा चोट सर में आती है, और जो भी मौत होती है बाइकर्स की वो हेड इंजरी के कारण होती है। तो ये सलाह हम निरंतर लोगों को देते रहते हैं। दूसरा, जो अंडर एज बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी नहीं हुई है, ऐसे लोगों से कोई भी वाहन लोग न चलवाएं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर हम विधिक रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो 25,000 रुपए का तो जुर्माना है, और जो उसके पेरेंट्स हैं उनको 6 महीने की सजा हो सकती है। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से हम ऐसे बच्चों को रोकते हैं, रोकने के बाद उनके परिवार के लोगों को बुलाते हैं, परिवार के लोगों को कन्वेंस करके तब उनके गाड़ी को हैंड ओवर कर देते हैं। इसलिए वो बड़ी कार्रवाई हम उनके खिलाफ नहीं करते हैं। तो जागरूक हो जाएं लोग और ऐसी गलती करने से लोग बचे। हमारा ये प्रयास निरंतर रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।